Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a literary term and the term name is the problem play. It is in BA third year student syllabus of MDS University and it is also important for every literature student. So let's begin. Problem play. So as the name of the term problem play, you can guess what is the meaning of problem play. ऐसा play जिसमें कोई ना कोई problem आती हो, है ना. प्रॉब्लम जो नाम है इसी से पता चल रहा है कि इसमें क्या मीनिंग है इसका, तो आपको शॉर्ट मीनिंग तो इसका पता चल ही गया. अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि इसमें है क्या एक्चुअल में. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इमर्ज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. ये एक ड्रामा का फॉर्म है. एक्चुअली हम सबको पता है कि ड्रामाज क्या होते हैं. एलिजाबेथन एज को ड्रामा का एज माना जाता है. उसमें शेक्सपियर ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज लिखे हैं और बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ड्रामाज लिखे हैं. अब ड्रामाज का जो बोल सकते हैं कि आप थीम क्या हो सकता है ना, ड्रामा किस चीज़ पे लिखा गया है, उसका टॉपिक क्या हो सकता है. सो ये है प्रॉब्लम प्ले कि ये एक ड्रामा का फॉर्म है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इमर्ज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एज द पार्ट ऑफ द वाइडर मूवमेंट ऑफ रियलिज्म इन द आर्ट्स. 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ है वाइडर मूवमेंट ऑफ द रियलिज्म इन द आर्ट्स और इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन रियलिटी से भी है. इट डील्स विद द कंटेंशियस सोशल इश्यूज थ्रू डिबेट बिटवीन द कैरेक्टर ऑन स्टेज हु टिपिकली रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू विद इन अ रियलिस्टिक सोशल कॉन्टेक्स्ट. इसमें क्या होता है प्रॉब्लम प्ले में कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि हमारे समाज में चल रही है, हमारी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी डेली लाइफ में चल रही है, हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है उसको राइटर उठाता है, उस पर लिखता है और उसके बाद में उसको ड्रामा के साथ रियल में प्रेजेंट किया जाता है ना. स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है. स्टेज पे वो चीज़ दिखाई जाती है एक्चुअल में कि सोसाइटी में क्या चल रहा है ना. सोसाइटी में क्या चल रहा है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जाता है, अगर कोई पॉलिटिकल इशू है ऐसा वो दिखाया जाता है. बट ऑडियंस को स्टेज पे परफॉर्म करके जो प्ले दिखाया जाता है वो आप प्रॉब्लम प्ले बोल सकते हैं. आप सबको पता चल गया कि प्रॉब्लम प्ले क्या है. प्रॉब्लम प्ले जो है एक फॉर्म है ड्रामा का फॉर्म है. उसमें जो राइटर है वो कोई भी एक सोशल इश्यू उठाता है जो हमारे ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, डेली लाइफ में चलता है. कोई भी टॉपिक उठा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉलिटिकल का कोई इशू, इकोनॉमिक्स का कोई इशू, कोई भी इशू उठा के उसको लिखता है और उसके बाद में कुछ जो लोग जो आर्टिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने और ऑडियंस को दिखाते हैं कि देखो आपकी सोसाइटी में जो है ये चीज़ चल रही है, ताकि जो ऑडियंस है उनको कुछ समझ में आए. और ये जो ड्रामा होता है उसमें सोल्यूशन कुछ नहीं होता है, जस्ट राइटर इसको लिखता है, इश्यूज़ को लिखता है. कोई भी इशू उठा के वो लिखेगा बट उसका कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं देगा उसमें ड्रामा में. तो ये प्रॉब्लम प्ले इन शॉर्ट. तो देखो द टर्म मोस्ट एसोसिएटेड विद नॉर्वन प्ले राइट हेनरिक इब्सन. नॉर्वन जगह है, वहाँ के प्ले राइट है हेनरिक इब्सन. उनको सबसे ज़्यादा इस टर्म का जो है यूज़ करने वाला माना जाता है. इन्होंने सबसे ज़्यादा इस टर्म को यूज़ किया है और द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय क्रिटिक एफ.एस. बोस फॉर शेक्सपियर्स प्लेज. और शेक्सपियर ने प्लेज लिखे. वैसे तो आप सबको मैंने बताया है कि ये 19th सेंचुरी का टर्म है. प्रॉब्लम प्ले जो है ये 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ. बट फिर बाद में जो शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे थे, कुछ जैसे मेजर फॉर मेजर, ऑल फॉर लव्स, ऐसे 2-3 प्लेज इसके मोस्ट प्रॉब्लम प्ले में माने जाते हैं. वो किसने नोटिस किया? एफ.एस. बोस ने नोटिस किया और उसके बाद में उसने जो है शेक्सपियर के प्ले को प्रॉब्लम प्ले बोला. उसने बोला कि ये जो शेक्सपियर ने प्ले लिख दिए थे कब, एलिजाबेथन एज में, वो जो है प्रॉब्लम प्ले हैं. फिर इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं, डॉल्स हाउस जो कि हेनरिक इब्सन, जो ये नॉर्वन का राइटर है, इसने लिखी है. उसमें क्या दिखाया गया है, क्या सोशल इशू उठाया गया है? डोमेस्टिक वायलेंस. इसकी जो डॉल्स हाउस की जो हीरोइन है नोरा, उसको टारगेट करके उसकी लाइफ कैसी रहती है, उसकी बचपन में लाइफ कैसी रहती है, उसके बड़े होने के बाद लाइफ कैसी रहती है, मतलब एक विमेन की जो लाइफ है वो कैसी रहती है वो इसमें दिखाया गया है. उसके साथ में जो भी वायलेंस होता है बचपन में या बड़े होने के बाद में, तो आप बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है एक वुमन का, नोरा का, जो कि डॉल्स हाउस की प्रोटैगनिस्ट है. डॉल्स हाउस जो है एक प्ले है, प्रॉब्लम प्ले है. किसका? हेनरिक इब्सन का. हेनरिक इब्सन जो है वो एक नॉवेल के राइटर हैं.
ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्राइफ, जो मैंने ऑलरेडी स्ट्राइफ पे वीडियो बना दिया है, बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में भी है, एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। जॉन गेल्सवर्दी ने लिखा है स्ट्राइफ को। स्ट्राइफ का मतलब आप सबको पता है, स्ट्रगल, है ना। इस पूरी जो स्ट्राइफ जो प्ले है उसमें स्ट्रगल है, स्ट्रगल दिखाया गया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पे ये क्यों माना गया, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है पुअर एंड रिच के बीच में, जो लोग गरीब हैं उनके बीच में और जो लोग अमीर हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि दोनों की लाइफ कैसे रहती है, या फिर जो अगर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पुअर का वो दिखाया गया है। तो ये भी एक सोशल इशू है और इसको इसलिए प्रॉब्लम प्ले माना जाता है। एप्पल कार्ट, ये भी हमारे बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में है एमडीएस यूनिवर्सिटी के, जो कि जीबी शो ने लिखा है। इसमें क्या दिखाया गया है, हॉलोनेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का हॉलोनेस दिखाया गया है, खालीपन, खोखलापन डेमोक्रेसी का, है ना, कि उसमें ये पॉलिटिकल बोल सकते हैं आप, पॉलिटिकल कुछ इसमें इश्यूज हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम प्ले का अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम प्ले क्या है। प्रॉब्लम प्ले जो है वो एक तरह का प्ले ही है, ड्रामा का पार्ट है, फॉर्म ऑफ ड्रामा। और इसमें कोई भी सोसाइटी में चल रही प्रॉब्लम को राइटर उठाता है, लिखता है, बट उसका सॉल्यूशन नहीं लिखता है। और उस प्रॉब्लम को वो स्टेज पे प्ले किया जाता है ऑडियंस को दिखाने के लिए, ऑडियंस को बताने के लिए कि जो आपकी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये हमारा प्रॉब्लम प्ले है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके जो डेफिनेशन है उसका एग्जाम्पल मैंने कुछ बताई दिए कि इसकी जो सबसे ज़्यादा टर्म मोस्ट एसोसिएटेड विद नॉर्मन प्लेराइट हेनरी गिब्सन, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हेनरी गिब्सन को माना जाता है। वैसे तो ये इमर्ज हुआ है 19th सेंचुरी में, बट एफ.एस. बॉस ने क्या किया, शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनको रीड करके उसने फाइंड आउट किया कि वो भी प्रॉब्लम प्लेज हैं। तो उसने ये जो टर्म है ये कॉइन की। और डॉल्स हाउस जो है हेनरी गिब्सन का प्रॉब्लम प्ले है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है। स्ट्राइप जो है जॉन गेल्सवर्दी का प्रॉब्लम प्ले है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर दिखाया गया। एप्पल कार्ट जो है वो भी एक प्रॉब्लम प्ले है, जो कि जीबी शॉ ने लिखा है, उसमें हॉलोनेस ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई गई है। वैसे तो आपको प्रॉब्लम प्ले के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके आना है तो इतना आपके लिए इनफ है। बस आपको जानना जरूरी कि प्रॉब्लम प्ले है क्या एक्चुअल में। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्रॉब्लम प्ले जो है वो एक ड्रामा की फॉर्म है। प्रॉब्लम प्ले में कोई भी सोसाइटी से उठाई गई प्रॉब्लम को ऑडियंस के सामने स्टेज पे दिखाया जाता है रियलिस्टिक मैनर में, ठीक है, ताकि ऑडियंस को समझ में आ सके सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उससे जो ऑडियंस है वो समझ जाए। बट जो भी राइटर लिखता है प्रॉब्लम प्ले को, उसमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जस्ट वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके लिखता है। तो ये प्रॉब्लम प्ले है। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में आप इसको कॉपी पे उतार लें, इसको रीड आउट करें, ग्लॉसरी से पढ़ें, इसको गूगल पे पढ़ें, इसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।